हेलो एवरीवन। डीपीएस क्लास 10th मैथ्स का वीकली टेस्ट है 8 अप्रैल को। तो सिलेबस में जो जो भी टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस हम प्रीवियस ईयर पेपर से कर रहे हैं। जैसे ये प्री बोर्ड 1 का पेपर है 24-25। क्वेश्चन नंबर 1 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए एन। ये एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। आंसर है कॉम्पोजिट नंबर। आप सॉल्यूशन चेक कर सकते हो। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसे हमने n एज्यूम कर लिया, तो यहां से आप दिस प्लस दिस है, इट मीन्स आप 13 कॉमन कर सकते हो। इट मीन्स 7 इंटू 11 प्लस 1, इट मीन्स इसे हम सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट में, तो ये हो गया 77 प्लस 1 इट मीन 78, 13 इंटू 78। इट मीन्स n क्या हो गया 13। अगर सपोज इसका 1 भी हम कर सकते हैं यहाँ, तो 13 इंटू, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 13 इंटू 78 इंटू 1। इट मीन्स n के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। इट मीन्स ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो आंसर है आंसर डी कॉम्पोजिट नंबर। आंसर है डी कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इन अ फिगर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। तो यहां आप देखोगे p ऑफ x पैरेलल है x एक्सिस से। इट मींस p ऑफ x का ग्राफ कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होते हैं जितनी बार वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। इट मींस आप देखोगे एक भी बार पैरेलल है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इट मींस आंसर है 0, नंबर ऑफ 0 0। थर्ड क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये सॉल्वेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन देख लो आप। इस फॉर्म में कर लिया दोनों इक्वेशन को, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ आपने a1 बाई a2 फाइंड किया 3/2, b1 बाई b2 फाइंड किया 2 बाई माइनस 3, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। मीन्स ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, फिर देखते हैं और इस पेपर में आपके सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चंस थे। यहाँ आपके सिलेबस के क्वेश्चन नहीं है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 26, ये रियल नंबर्स का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। A shopkeeper has 120 liters of petrol, 180 liters of diesel, and 240 liters of kerosene. He wants to sell oil by filling the three kinds of oils in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? यहाँ कीवर्ड आप नोटिस करो, tins of equal capacity, tins of equal capacity and greatest capacity. Tins of equal capacity it means आप इनसे ही tins में फिल कर रहे हो। इट मीन्स टिन की कैपेसिटी इन 3 नंबर्स को डिवाइड करना चाहिए एग्जैक्टली। इट मींस टिन्स की जो भी कैपेसिटी होगी वो इन 3 नंबर्स के फैक्टर्स होंगे। सेकंड, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, इट मींस ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट। तो इट मींस वो हाईएस्ट फैक्टर होगा इन 3 नंबर्स का हाईएस्ट फैक्टर। इट मींस बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इक्वल कैपेसिटी हमें फाइंड करने है। वी नीड द लार्जेस्ट साइज that can exactly divide 120, 180 and 240. HCF it means basically हमें HCF फाइंड करना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे होंगे। 120 इक्वल टू दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन, 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन। आप देखोगे 2 स्क्वायर तीनों में ही है, यहाँ आ गया 3 तीनों में है, यहाँ आ गया 5 तीनों में है, यहाँ आ गया। इट मीन्स HCF ऑफ दिस इज 60, देयरफॉर ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच टिन इज 60 लीटर्स। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट आप देखोगे पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -21/8 and 5/16 respectively. Also find the zeros of the polynomial by factorization. It means हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, फर्स्ट फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, एंड ऑल्सो जीरोस फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से। ओके, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ जीरोस। सपोज हमने ऐसा एज्यूम कर लिया -21/8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 5/16। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला अपने पास है। पॉलिनोमियल में आपने देखा होगा, हमने ऑफलाइन क्लास में बहुत ही डिटेल में किया है, यहाँ थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल में किया है हमने। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स, सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मींस इसे हमने ऐसा एज्यूम किया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ओके, एस का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया -21/8, पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया 5/16। ये इक्वेशन मिला, इसका हमने एलसीएम किया, 16 एलसीएम होगा, फिर ये आया, और फिर 16 हम हटा सकते हैं क्योंकि वो के होता है। इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है।
तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा, हमने 16 हटा दिया, 16x² प्लस 42x प्लस 5। ओके, अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है, जीरोस फाइंड करने हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे। 42 को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, 40x प्लस 2x, 8x कॉमन किया, फाइनली फैक्टराइज होके ये आंसर आया। इसके बाद जीरो फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली हम पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करेंगे। इट मींस इधर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो। इट मींस x इक्वल टू -5/2 और x इक्वल टू -1/8। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए और ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ये आपका आंसर हो गया। और इस पेपर में इतने ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में हैं अभी। ओके, तो आप कनेक्टेड रहो, हम बाकी पेपर्स के भी वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके सिलेबस में है। और अगर किसी स्टूडेंट को और डिटेल में करना है तो ऑफलाइन क्लास के लिए इंक्वायरी कर सकता है। ओके, थैंक यू।